हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने सक्सेसर स्टेट स्टार्ट किया था, राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट के अंदर है ये चैप्टर। और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे सक्सेसर स्टेट कि किस तरीके से मुगल जब कमज़ोर हुए तो डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट जो उनका प्रोविंस था सारा इंडिपेंडेंट होने लगा। हम हैदराबाद देख चुके थे और कर्नाटिक रीजन देख चुके थे। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सक्सेसर स्टेट, न्यू स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट। इसको अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फर्दर लेक्चर्स में इन सब की बात होगी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जब पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें, फिर कर्नाटिक रीजन पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा कि कर्नाटिक रीजन में बात किसकी हो रही है, तो ये इन्हीं लोगों की बात हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कर्नाटिक का जो नवाब था, नवाब सदातुल्ला खान, उसने जो ना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, फिर निजाम ऑफ हैदराबाद सब जहाँ था। ठीक है, किस तरीके से लड़ाइयाँ आगे हुई और ये समझना जरूरी है, इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझने के तौर पे कुछ कुछ फैक्ट भी है, इसको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेटर मुगल वाला सेक्शन, तो हम अच्छे से एक PYQ कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए होंगे 1982 से 2025 तक यूपीएससी के अंदर सारा कवर कर लेंगे। वैसे ये लेक्चर सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसर स्टेट के अंदर आज पढ़ेंगे हम लोग, ये हो चुका है ये दोनों, आज ये पढ़ लेंगे। बंगाल और अवध, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। ठीक है, ये पिछले लेक्चर का हमारा फोटो है, आप देख सकते हो कितने डिटेल में हर चीज़ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। हैदराबाद और कर्नाटिक वाला जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा। मैंने पूरा समझ लो एक तरीके से कि कर्नाटिक वॉर भी मैंने यहाँ पर समझा दिया था, जो कि बाद में उसे भी हमें पढ़ना है, कि एक लिंक बना दिया था मैंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर जाकर के मतलब इस लेक्चर को देखें। पिछले लेक्चर में ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ आज देख लेते हैं कि बंगाल के अंदर जो था मुर्शिद कुली खान कौन था। मुर्शिद कुली खान जो था दीवान अपॉइंट किया गया था औरंगजेब के द्वारा, कब? 1700 ईस्वी में बंगाल का। और 1717 में ही बिकेम, इसका नाम था मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। 2 ऑफिस, मतलब निजाम का भी और दीवान का भी। आप समझ रहे होंगे कि दीवान प्लस सूबेदार किसने अपॉइंट किया? फारूक सियार 1717 के अंदर। सूबेदार एक तरीके से सूबादार मतलब गवर्नर हो गया, और दीवान जो हो गया रेवेन्यू राइट के लिए जाना जाता है। नाउ नो डिवीजन ऑफ पावर, रेवेन्यू और मिलिट्री इसके अंदर आ गया। उस वक्त कोई चेक बैलेंस तो होता नहीं था, जो कि हेल्प हिम टू असर्ट इंडिपेंडेंस। इस तरीके से बंगाल का उसने नींव रख दिया। बंगाल का नींव रखा तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है इसके अंदर। ढाका टू मुर्शिदाबाद, ठीक है, ढाका टू मुर्शिदाबाद इसने कैपिटल कर दिया। पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद इसने कैपिटल शिफ्ट कर लिया। और ही रिप्लेस्ड मुगल जागीरदारी सिस्टम विद दी रेवेन्यू फार्मिंग। ठीक है, इसी रेवेन्यू फार्मिंग है, रेवेन्यू फार्मिंग। इसको क्या कहते हैं? इजारा सिस्टम और मल जमीनी सिस्टम। ठीक है, मल जमीनी सिस्टम एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन का एक नया रास्ता निकल गया। और इसी ये जो सिस्टम जो था, ये जो हिंदूज थे जमींदार, उनको बनाया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर एक तरीके से कह लो कि तुम रेवेन्यू फार्मिंग। होता क्या था पहले मुगल के समय में कि अगर बाढ़ अगर आ जाता था तो वो थोड़ा सा रियायत उनको बख्शा जाता था, लेकिन इसके टाइम में थोड़ा सा वो हार्श हो गया। ठीक है, ये लोग किसी भी तरीके का मतलब छूट नहीं देते थे फार्मर को, हर कीमत पे उनको देना ही पड़ता था, जो भी लगान था या फिर जो भी था। और इन्हीं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर थे जो रेवेन्यू फार्मिंग कर रहे थे, उसके बिहाफ पे इसके दूसरे तीसरे जो जनरेशन आए वही जमींदार कहलाते हैं आज भी। अगर आप बिहार यूपी के क्षेत्र में रहते हो, जमींदार जितने भी हैं, और ये बाद में यही जमींदार जो है परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा, सेटलमेंट कॉर्नवालिस जो लाया था 1893 के अंदर, उसके द्वारा सर्टिफाइड हो गए थे। और तब से ये सिस्टम आज भी हमें हमारे पास देखने को मिलता है। अब इसका रेंज जो था, राइज ऑफ न्यू एलीट क्लास, जमींदार जगत सेठ, हाउस ऑफ जगत सेठ। ये जब भी पैसे की कमी पड़ती थी, ठीक है, कभी भी अगर पैसे की कमी पड़ी तो ये लोग आगे आकर के हेल्प कर देते थे नवाब को, और फिर अपना एक छत्र राज भी लोग चलाने लगे आगे चल करके। काफ़ी जब आप रेवेन्यू पे कंट्रोल करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपके अंदर कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, एक तरीके से सरकार चला रहे थे ये लोग। अब मुर्शीद कुली खान जो था वो किसने अपॉइंट किया? सरफराज खान को। ठीक है, सरफराज खान कौन था? डॉटर, इसका नाती हुआ एक तरीके से। ठीक है, नाती, इसकी बेटी का बेटा था सरफराज खान। अब सरफराज खान के पिता थे कि सुजाउद्दीन मोहम्मद खान,
अब इन्होंने कहा कि चलो हटो, मैं बाप हूं, पहले मैं रूल करूंगा उसके बाद तुम करना। तो इसके पिता हुए सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इसके डेथ के बाद सरफराज जो था, ये जो इसको मुर्शिद कुली खान ने बनाया था, ये नवाब बना। इसको किसने मार दिया? अलीवर्दी खान, जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार था। बैटल ऑफ घेरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ प्लस फ्यू पावरफुल जमींदार। जब अब बैटल ऑफ प्लासी वगैरह देखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी तो देखेंगे, उसको जरूरत नहीं है जगत सेठ की। जगत सेठ वही एक तरीके से समझ लीजिए कि काफी इन्फ्लुएंशियल जमींदार था और रेवेन्यू पे काफी कंट्रोल था। जब भी जरूरत पड़ता था नवाब को वो पैसा देता था, इस तरीके से वो कंट्रोल जमाने लगा अपना। अब आगे आते हैं अलीवर्दी खान पे। ही किल सरफराज खान, जिसको मुर्शिद कुली खान ने अपॉइंट किया था बैटल ऑफ घेरिया के अंदर, एंड बिकेम द नवाब। ड्यूरिंग हिज रेन पेमेंट ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट टू मुगल एम्परर स्टॉप। ही एग्रीड टू पे चौथ एंड सीडेड उड़ीसा टू मराठा। मराठा आक्रमण करते रहते थे हर वक्त, तो उसको निपटाने के लिए उसको चौथ वगैरह दे दिया कि ले लो भाई, और तुम उड़ीसा को भी मराठा को इन्होंने दे दिया। और ही फेस चैलेंज फ्रॉम द अफगान जनरल मुस्तफा खान। मुस्तफा खान, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब अलीवर्दी खान का जो ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला था, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी, इसी के समय में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ बस आपको ये समझाने की कोशिश है कि सक्सेसर स्टेट में कौन कौन था, किस तरीके से वो आया, तब आगे जाकर इसका रोल देखने को हमें आगे मिलेगा। फर्दर क्लास में इसका रोल हम देखेंगे हर जगह पे, ये इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। घसीटी बेगम का एक क्लास हो गया उसके अंदर। 1 सेकेंड। घसीटी बेगम कौन थी? अलीवर्दी खान जो थी, एक तरीके से इसकी बुआ थी। उसने किसके साथ हाथ मिला लिया? जगत सेठ, मीर जाफर, ये सब बैटल ऑफ प्लासी बक्सर जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में देखेंगे इसके। फिर ये बैटल ऑफ प्लासी हो गया यहाँ पे। और इमीडिएट काउज जो था बैटल ऑफ प्लासी का, ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756, जहां पर बहुत सारे अंग्रेजों को, इंग्लिशमैन को फोर्टिफिकेशन करने के लिए इसने रूम के अंदर लॉक कर दिया उन लोगों को और मार दिया। यहीं से बैटल ऑफ प्लासी, मतलब इसका इमीडिएट काउज, ठीक है। आगे अब हम अवध देखेंगे। नवाब मतलब बंगाल हमारा खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अब अवध का जो फाउंडर था वो सादत खान था। सादतुल्ला खान किसका था? सादतुल्ला खान, आप देखो यहाँ पे नवाब सादतुल्ला खान, दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कर्नाटक का रीजन का है ये। अवध का सादत खान सबड्यूड द रिबेलियस जमींदार ऑफ अवध एंड गिवन द टाइटल ऑफ बुरहान उल मुल्क बाय द एम्परर। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया गया। ही गॉट हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ सफदरजंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द एम्परर हैंड as his deputy governor and made the province a hereditary possession। ये भी फिर हेरिडिटरी अपने जो इसका रीजन था उसको इसने बना दिया। टेकन प्रिजनर बाय नादिर शाह इन द बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। सुसाइड कर लिया था इसने जब नादिर शाह जो था, एक तो उसका इसने मदद भी किया और बाद में जब नादिर शाह जीत गया तो इससे 20 करोड़ रुपए मांगे, पेशकश दो भाई हमें, तो उसने सुसाइड कर लिया था। अब सादत खान जो था, एक मोहम्मद शाह के समय में कुकी जिन नाम की महिला का काफी रोल हुआ करता था, ठीक है। एक यूनच था हाफिज खान, इसको शायद इसने मार दिया था, ठीक है। और मीर बख्शी जो था, ये मीर बख्शी का पोजीशन निजाम के पास चला गया था। हैदराबाद और निजाम जो था उसके पास चला गया था। उसका पोता इमादुल मुल्क था। हमने डिटेल में इसको पढ़ा है ऊपर पिछले लेक्चर्स के अंदर, सारा कुछ कवर्ड है, यहाँ पे बस बता रहा हूँ। अब मीर बख्शी का पोजीशन उसके पास चला गया तो इसने इस गुस्से में क्या किया? नादिर शाह से हाथ मिला लिया। नादिर शाह दुष्ट आदमी था, जीत के बाद इससे ही पैसे मांगने लगा, तो इसलिए जो है सुसाइड कर लेता है। फिर अब आगे इसका सक्सेसर क्या है? सफदरजंग, जिसको इसने अपॉइंट किया था। सक्सेसर पॉपुलरली नोन टू बी एज नवाब वजीर, ठीक है। नवाब वजीर के नाम से जाने लगा इसका सक्सेसर। सेटल कर लिया नादिर शाह को 2 करोड़ में, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद भी इसको मिल गया था ये सफदरजंग को। चलो अब आगे सुजाउद्दौला। He joined Abdali against the Maratha in the third battle of पानीपत। इसका सक्सेसर था सुजाउद्दौला, डिफीटेड बाय ईएस इन द बैटल ऑफ बक्सर। अब आप समझ पा रहे हो कि मराठा का जो इसने मराठा के खिलाफ जो है जाकर के नादिर शाह को मदद किया और अल्टीमेटली दे, इसलिए जो है मराठा जो है इनका हेल्प नहीं करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। वो अगर हेल्प कर दिया होता मराठा तो बैटल ऑफ बक्सर हारने की कोई मतलब किसी कीमत पे वो नहीं हारते, ठीक है। खत्म हो गया यहाँ पे सुजाउद्दौला। अब असाफुद्दौला लास्ट जो है हमारा, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेरियोरेट हो चुका था, इन लोग पेंशन वेंशन पे जीता था किसी तरह से भीख मांग के। ही कंसंट्रेटेड हिज एनर्जी इन कल्चरल परस्यूट, ठीक है। बिरयानी खाया पूरा।
और एक बहुत अच्छा काम है इसके इस करीन में कि बड़ा इमामबाड़ा, ये इसका कंट्रीब्यूशन है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ हमारा सक्सेसर स्टेट्स। ये वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया आज। ठीक है, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक ये खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे न्यू स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये रहा आज का हमारा स्लाइड। थैंक यू।